जब किसी कार्यक्रम में जाती हूँ या फेसबुक पर लिखने वाले अपने साथियों को देखती हूँ, इस टाइम इनकी स्त्रियां क्या कर रही हैं घर की। क्या पूरे समाज की ठेके पुरुष ने रिफॉर्म करने के लिए ले ली है। जब आप लोग अपने बाहर से काम करके जाते हैं, घर के अंदर में प्रवेश करते हैं, 2 दिन में जाते हैं, 24 घंटे में जाते हैं, 12 घंटे में जाते हैं, उस समय आपके घर में जो छोटा सा बच्चा है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, वो बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं। लेकिन आपने अपने घर में बैठी उस स्त्री को इस काबिल नहीं बनने दिया कि उस छोटे से बच्चे के वो आंसर दे सके। वो कहती है, पिताजी बेटा वेट करो, आपके पापा आएंगे तो जवाब देंगे। आप किस क्रांति की बात कर रहे हैं। शोषण तो आपने अपने घर में अपनी स्त्री का भी कर रखा है, और जब तक आपके घर की स्त्री सशक्त नहीं होगी, उसके खान पान में, उसके परिवरिश में, उसकी एजुकेशन में, उसके अवेयरनेस में, हर चीज में आपको कमियां दिखेंगी। फिर जब हम 70, 50, 60 साल के हो जाएंगे, फिर हम अपने बच्चों को, अपने समाज के यूथ को, युवाओं को ये समझाते घूमेंगे, अभी रुको, समझो, हमारे पूर्वजों को पढ़ लो। पूर्वजों को हम लोग पढ़ करके उन बच्चों को अगर आपके घर में बैठी स्त्री बता चुकी होती, तो हमें ये चीजें किसी मंच से रिपीट करने की जगह कुछ प्रोग्रेसिव बात करते, और उस प्रोग्रेसिव बात का इम्पैक्ट ये पड़ता कि आज सार्वजनिक मंच पर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की चर्चा नहीं होती, सिर्फ संविधान की होती है। जिन ग्रंथों से हमारी हानि हुई है, उनको हम बार बार चर्चा का विषय क्यों बनाएं। हम क्यों मनुस्मृति को जिंदा रखें। हमारी डिस्कोर्स में सिर्फ और सिर्फ संविधान होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक मनुस्मृति जिसने स्थापित करने की कोशिश की समाज में कुछ लोगों ने, जिस दिन हमारे चर्चा डिस्कोर्स का ये विषय बंद हो जाएगा, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऐसा कोई ग्रंथ भी था। जिसको आपको चर्चा से बाहर करना है, जिसको आपको एक्सेप्टेंस खत्म करनी है, उसके बारे में चर्चा बंद कर दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये चर्चा बंद होगी, उस दिन अपने आप ये चीजें खत्म होंगी और हमारे बच्चे इक्वलिटी की बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जहां से आते हैं, समानता वाला समाज हमारा है, लेकिन जो असमानता फैला रहे उनके खिलाफ ये लड़ाई है। मेरी मदर है, गांव में, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा एक बात कहती है, जब मैं ये कहती हूँ कि माता जी, हम लोग तो इस देश के अंदर जो है बहुत शोषण किया गया, हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, तो वो कहती हैं, बेटा हम लोग दबे कुचले लोग नहीं, हम लोग धैर्यवान लोग हैं। जिस दिन इस देश की 90% आबादी एक्चुअल में यूनाइट होकर के अपना धैर्य तोड़ देगी, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, ये मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे हमारा। और ये समय रहते हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में एक बात जरूर कहना चाहूंगी इस मंच से, कि आपके घर में जो बेटियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की बेटी भी इक्वल भागीदारी करे समाज में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए। सिर्फ बोलना नहीं, लड़ना सिखाइए। अगर वो बेटी आपके साथ डिबेट कर रही है कि पिताजी ये अगर बात है तो क्यों है, आपने मदर से ऊंची आवाज में बात क्यों की, तो उसको जवाब दीजिए। और आपका घर का बेटा अगर बाहर घूमने जा रहा है तो उसको भी भेजिए। सिर्फ पढ़ाई करने से, जैसे शिक्षा की इस मंच से बात हुई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर हम लोग इतना बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित हैं, डेफिनेटली कर रही हूँ मैं, बहुत बड़े संख्या में अगर हम लोग शिक्षित हैं, तो फिर ये शेर और शेरनी बनके हम लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, आखिर कमी क्या है। इसका जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम अपने घर में अपनी बेटियों को लड़ना सिखाएं, जिससे घर के बाहर जब वो कभी निकले तो कोई भी एक पुरुष उसके साथ छेड़खानी करता है, वो वही जवाब दे करके आएगी। पुलिस और सिस्टम बाद में आता है, पहले उसको लड़ना सिखाइए। लेकिन अगर जिस बेटी को आपने अपने घर के अंदर नहीं बोलने दिया, जिस बच्चे को, अपने बेटे को अपने घर के अंदर इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि वो छोटा है, उसको संस्कारवान होना चाहिए, आप समझ लीजिए एक क्रांति को दफन कर रहे हैं, और सामाजिक जो न्याय है उसकी लड़ाई को आप वहीं खत्म कर रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को बोलने दीजिए, लड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और अगेन मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि